खरीदा की मम्मी का मतलब बोल दिया, खरीदा की मम्मी लोगों को चल मैं जाती हूँ। ओ देवरी लाला जी लेकर निमशा मुझसे फूल जाएगा। फोटो खींचना वीडियो ना बेटा चलो इधर है, इधर अंकल जी सर जी मैं कांता हमरा এখানে গেছিলাম জল বোর্ডে ওইখানে আজকে নিউজ লাগা সবার মানে ভালো দিন আমরা ওরা বাইরে দিকে না বলবো না ওরা না ভাগে ফটো শিখে না 10 दिन तो आएंगे बर्तन नहीं देने पाए। कल हम क्या करेंगे? अरे इधर आ जा, से पीछे से अरे अरे इधर आ जा, और ये साइड आ जा। गला आपका हाथ काट लोगों को है ना न्यूज़ में आता है। भाई 2.5-3 साल हो गए यहाँ तो पानी को लेके हम तो बहुत दुखी हैं। पानी के लिए हम लोग बाहर शौचालय में जाते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी रहती है तो वहीं हम सारी महिलाएं पानी के लिए वहाँ पे बैठे रहते हैं। वहीं धक्का मुक्की भी होती है, वहाँ से 1-2 डिब्बे पानी भरते हैं और इतनी दिक्कतें पानी के लिए हमने आज तक उठाई हैं कि हमारा भगवान जानता है, हमारा अल्लाह जानता है और इसलिए हमारी तो कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं है सर। बाकी हमारी थोड़ी बहन बोलेंगी, बोलिए जी। जनप्रतिनिधि से की बहुत ज़्यादा दिए हैं, इतना दिए हैं कि हमारे कहना तो कभी सुनते ही नहीं है कि पानी की कितनी प्रॉब्लम है। पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम महिला जो पानी सरकारी जो पानी का आते हैं देने के लिए टंकी पे हम जाते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, धक्का लगते, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी। आज 3-4 साल हो गए हैं पानी बिल्कुल ही नहीं है। पुराना कनेक्शन था उसमें थोड़ा बहुत आ भी रहे थे, तो ये नया कनेक्शन जो डाला है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है पानी। और मैंने सुना है कुछ बाहर किसी के लिए जो पानी डलवाया गया है इमरजेंसी के लिए, इधर आने वाली बात थी, वो बिल्कुल ही नहीं आई पानी। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप पानी बहुत ही ज़्यादा। आज ये फिलहाल करके जो अभी गर्मी पड़ी है कुछ दिन की, तो ये पानी तो इतनी ही ज़रूरत है कि हम पी के जो पानी आते हैं ना सप्लाई वाली जो खरीद के 40-50 रुपये बोतल, हम कितना पियेंगे उसमें, कितना खरीद के पियेंगे। नहाने धोने के लिए भी तो चाहिए, नहाने धोना कपड़ा लत्ता हर चीज़ में होती है, कहाँ से गुंजाइश करेंगे हम। तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। 4 साल हो गया, कम से कम 4-3 साल हो गए, नहीं। अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अब तो बहुत ही ज़्यादा। हम अगर ज़्यादा बोले तब भी कम है।
बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। सर देखिए, पानी की समस्या लगभग 2-3 साल से है, लेकिन तब तक थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। अब 3-4 महीने से बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया है। हम अपने जो जल बोर्ड है यहाँ से फ़ोन करके एक टैंकर मंगा भी लेते हैं, कभी कभी वो आता है। तो ये इतने ज़्यादा लोग हैं कि एक टैंकर में इनके 10% लोगों का भी भला नहीं होता। फिर एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती हैं कि मैं पहले भर लूँ। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं समझता हूँ केजरीवाल जी की जितनी योजनाएं हैं, जितनी अच्छी योजनाएं हैं, कुछ ऐसे ही नेताओं ने उसका पलीता लगाया है, जहाँ तक है ना मैं समझता हूँ। मैं पानी की जिस तरीके समस्याएं हैं, हम इतना काम किया है हमने इलाके में, और केजरीवाल जी से मैं लगभग है ना 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आज मुझे मजबूरन यही है ना कहना पड़ रहा है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही ने ये सरकार चुनी है, हम ही ने विधायक जी को चुना है, लेकिन हम ही बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आज तकिया काले खां और मिंटो रोड के लोगों की तरफ से मैं अपने इलाके के विधायक माननीय शोएब इकबाल साहब और उनकी टीम जो कि यहाँ पे दौरा करती है और विधायक जी को मैसेज देती है, वेरी गुड, कोई समस्या नहीं है। आप ऐसा देख रहे हैं कितनी बड़ी समस्या है, और लगभग 3 साल से ये समस्या है। मैं बराबर इनकी टीम के लोगों के संपर्क में रहा हूँ। अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ? बिल्कुल कोई समाधान नहीं है। इतनी बुरी हालत करेंगे कि पानी मैं मांग करूँगा कि है ना हमारे ये तकिया काले खां में जो लोग पानी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, इन्हें पानी मुहैया कराया जाए। किसी भी तरीके से एक लाइन जैसे 64 खंबे के लिए बाहर से लेके जाई गई है, वहीं से एक लाइन, एक छोटा सा काम है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, वहाँ से एक बाहर लाइन लाके इन्हें पानी दे दिया जाए, इनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। परेशानी का सामना करना पड़ा? देखिए, आपको हमारे बस्ती के प्रधान साहब ने सारी डिटेल दे ही दी है कि जब से पानी की 2.5-3 साल से इतनी किल्लत हो रही है, कोई सुनने को राजी नहीं है। जल बोर्ड झूठा आश्वासन, जल बोर्ड विधायक जी के एंटर में आता है, विधायक जी ने उन पर पूरा कब्जा मुहैया थमा रखा है। लोग कहते हैं ना कि शिकंजा कस रखा है जल बोर्ड पे। तो इस बस्ती को लेके शोएब साहब कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, और वो करना इसकी वजह से नहीं चाहते कि वो अगर इस बस्ती के लिए कुछ कर देंगे तो ये बस्ती उनको वोट देगी। अब ये रीज़न ये है कि पहले ये जो हमारा एरिया था वो आले मोहम्मद इकबाल के एंटर में आता था, और ये अब वो चेंज हो गया, किसी और साहब के पास आ गया है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की। वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की समस्या नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? पानी की समस्या अगर शोएब इकबाल साहब ने नहीं करी इस बस्ती को लेके, तो हम लोग उनके खिलाफ भूख हड़ताल पे जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो उसको लेके। शोएब साहब ने अगर पानी के, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर पानी के खिलाफ तुरंत एक्शन नहीं लिया, अधिकारियों के साथ बैठक नहीं करी, तो हम इसको भूख हड़ताल पे लेके बैठेंगे मंडे को, चाहे कुछ भी हो। हम इस बात से कतरा नहीं रहे। और दूसरी बात कि हम शोएब साहब से टाइम मांगते, टाइम नहीं मिलता मिलने का। जब से वो MLA बने हैं इस एरिया के, जब से एक राउंड नहीं आया, कभी राउंड नहीं आया, और उनके पास टाइम ही नहीं होता है। ख़ास तौर से हमारी बस्ती को लेके टाइम नहीं है उनके पास, बाकी और बस्तियों को लेके उनके पास टाइम है, उनके पास लोग हैं, और उन्होंने नारे कस रखे हैं जो उनके जितने लोग हैं कि हम बहुत पानी दे रहे हैं। पानी की कितनी दिक्कत? पानी की तो इतनी किल्लत है 2.5-3 साल से कि बहुत ही ज़्यादा। छोटे बच्चे, बड़ी छोटी लड़की, जवान लड़की डिब्बा ले लेके इधर उधर परेशान हो रही है। बताइए, मेरे नेता ही कुछ नहीं कर रहे हैं कि हाँ पानी का कुछ समस्या हल करें। जवान लड़की जाती है इतना गांधी मार्केट पानी लेने, बताओ हैं। हम लोग एक दूसरे में लड़ रहे हैं पानी के लिए, पानी की इतनी दिक्कत है। अगर नेताजी अगर हमारी पानी का समस्या हल कर दे तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, हम बहुत परेशान हैं हम लोग पानी के लिए। क्या बोलेंगे, जब वोट के टाइम में हाथ जोड़ेगा, बहन जी वोट दीजिए, ये गली में घुसेगा, वोट दीजिए, सब पैर पकड़ेगा, और जब टाइम निकल जाता हम लोग पानी के लिए परेशान होता, कोई सुनवाई नहीं। पानी के लिए? हाँ, पानी के लिए खूब दिक्कत है, कोई भी सुनवाई नहीं। जब दे गली घुस